तो मार्वल के मल्टीवर्सेस सागा के मोस्ट अवेटेड मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स थिएटर्स में लग चुकी है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने वो देख भी ली होगी। तो क्यों ना उसकी एंडिंग एंड उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को रिव्यू करें एंड मेरे को जो समझ में आया वो मैं आपको समझाऊं। तो शुरू करते हैं। तो ब्रोज एट द एंड फैंटास्टिक फोर एक प्लान बनाती है जहां पर वो गैलेक्टस को एक डिफरेंट यूनिवर्स में उठा के पटक दे एंड अपने यूनिवर्स और अपने बच्चे को बचा ले। उनको ये करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट एट द एंड फैंटास्टिक फोर सीरीज की मोस्ट पावरफुल सूजन स्टॉर्म गैलेक्टस को सूखे पत्ते के जैसे डिफरेंट यूनिवर्स में उठा के पटक देती है विद अ सिल्वर सर्फर। एंड लास्ट में हमें फ्रैंकलिन की थोड़ी सी पावर दिखाई जाती है जहां पर वो सूजन स्टॉर्म को अपनी पावर्स का यूज करके जिंदा कर देता है एंड फैंटास्टिक फोर को ये पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन के अंदर कॉस्मिक पावर्स भी एग्जिस्ट करती है। पर यहाँ पर ना एक सवाल पैदा होता है कि क्या गैलेक्टस का एंड हो चुका है? देखो, इसके ऊपर दो थ्योरीज है कि गैलेक्टस का मार्वल किस तरीके से यूज कर सकता है एंड हम दोनों ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जिस यूनिवर्स में गैलेक्टस एंड सिल्वर सर्फर गए थे उसी यूनिवर्स में हमारा अपना आरडीजे का डॉक्टर डूम भी एग्जिस्ट करता हो एंड बिकॉज ऑफ दिस इवेंट जहाँ पर गैलेक्टस एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जा चुका है जहाँ पर हमारा डॉक्टर डूम है, उसको ये समझ में आ जाए कि देयर इज अनदर यूनिवर्स जहाँ पर एक ऐसा बीइंग है जिसके अंदर कॉस्मिक पावर्स है एंड वो उसको हेल्प कर सकता है डिफरेंट और आई कैन से हर यूनिवर्स को जीतने में और कॉन्कर करने में। एंड ये एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड मार्वल अपने इतने बड़े लिटरली इतने बड़े कैरेक्टर को इस तरीके से वेस्ट तो नहीं कर सकता। मार्वल ने ऐसा किया है गॉड द गॉर्बुचर। बट एनीवेज, ये एक तरीका है जिससे मार्वल गैलेक्टस को आगे आने वाली मूवीज में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है कि मार्वल गैलेक्टस को आगे आने वाली मूवीज में किस तरीके से यूज कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केविन फाइगी ने बोला है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का एक तरीके से सॉफ्ट रिबूट हो जाएगा जहाँ पे वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे एंड जो अच्छे परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स होंगे उनको दोबारा से ऐड ऑन करेंगे। एंड हम ये भी जानते हैं कि अब मार्वल के मल्टीवर्स सागा का 6th फेज एंड आई होप कि लास्ट फेज होगा, क्योंकि इसके बाद मार्वल एक और सागा शुरू करेगी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पॉइंट ये है कि सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा की आखिरी मूवी होने वाली है एंड हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इन्फिनिटी सागा के एंड गेम के साथ, जहां पर मार्वल अंड बंड की चीजें कर सकता है और मेरा मतलब है कुछ भी कर सकता है। मतलब आप सोच के देखो, डॉक्टर डूम लोकी को ढूंढने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है एंड उसको मिलता है गैलेक्टस एंड वो उसको अपने बैटल वर्ल्ड में डाल देता है फ्रैंकलिन के साथ। एंड ऐसा ही सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक में भी हुआ था जहां पर गैलेक्टस को डॉक्टर डूम अपने बैटल वर्ल्ड के अंदर रखता है एंड उसको फ्रैंकलिन रिचर्ड अपना पपेट बना के रखता है एज अ पेट। तो पॉइंट ये है कि मार्वल गैलेक्टस को लेके कुछ भी कर सकता है एंड डूम्सडे में आई होप कि हमें गैलेक्टस का एक थोड़ा सा रोल देखने के लिए मिले। अब जब डूम की बात हो ही रही है तो बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन की। तो मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूजन स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को स्टोरी सुना रही होती है एंड थोड़ी देर में ही वहाँ पे डॉक्टर डूम पहुँच जाता है एंड फ्रैंकलिन उनसे घबराता नहीं है, पर सूजन थोड़ी सी डर जाती है। जैसा कि हर कोई बोल रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और सूजन को किडनैप करने आया है एंड वो ऐसा करता भी है कॉमिक्स में। लेकिन क्या हो अगर वो पहले से ही किडनैप हो रखे हों? हेयर मी आउट। तो मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर के एडिशन में हमें कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि डॉक्टर डूम ने सूजन स्टॉर्म एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड को एक्चुअली करप्ट कैसे किया और आई कैन से उनकी मेमोरीज किस तरीके से ऑल्टर करी थी। बस हमें ये बताया जाता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड सूजन स्टॉर्म डॉक्टर डूम को अपनी फैमिली का एक पार्ट मानते हैं और डॉक्टर डूम कॉमिक्स में ऐसा करता भी है जहाँ पे वो रियलिटी को चेंज कर देता है एंड लोगों की मेमोरी वाइप कर देता है और वो सारे चीज़ें हटा देता है जो उसको नहीं चाहिए होती। पर वो इस यूनिवर्स में वो कैसे करेगा या फिर वो बैटल वर्ल्ड में इसको किस तरीके से पुल ऑफ कर सकता है? तो इसका एक ही जवाब है, मे बी लोकी, क्योंकि हमें पता है कि डूम्सडे के अंदर लोकी अपेयर होगा एंड उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होगा, तो व्हाई नॉट दिस। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे हमें सूजन स्टॉर्म देखने के लिए मिलती है, फ्रैंकलिन रिचर्ड देखने के लिए मिलता है, डॉक्टर डूम देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमें फैंटास्टिक फोर के और भी कोई मेंबर्स देखने के लिए क्यों नहीं मिलते? तो इसका जवाब ये है कि क्या पता डॉक्टर डूम ने उन्हें एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर भेज दिया हो। रिमेंबर थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर हमें फैंटास्टिक फोर का शिप दिखाया जाता है? क्या पता डॉक्टर डूम ने फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स को 616 यूनिवर्स के अंदर डाल दिया हो एंड इस वजह से इंकर्जन्स हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी
एंड लेट्स सी। एंड इसी के साथ साथ हम बात करते हैं हम फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन का, जिससे बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है एंड बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आया। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाते हैं फैंटास्टिक फोर डिफरेंट विलन से लड़ रहे हैं, जिसमें से एक है सेंटिनल्स। अब सेंटिनल्स कौन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटिनल्स एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है जितना वो म्यूटेंट्स और एक्समेन से है, क्योंकि सेंटिनल्स को बनाने वाला बुलिवर स्ट्रैस्क एक्चुअल में एक साइंटिस्ट है जो कि म्यूटेंट से नफरत करता है और उनको पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें ये पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स में म्यूटेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें दिखाई नहीं। एंड क्योंकि हमें पता है कि मल्टीवर्स सागा के बाद मार्वल का फोकस पूरी तरीके से म्यूटेंट्स के ऊपर हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा मार्वल के म्यूटेंट सागा को शुरू करने के लिए। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स एंड ओपिनियन अबाउट फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के। अब अपने जवाब एंड अपनी थ्योरीज को कमेंट्स में बता सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।